मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। प्यारे दोस्तों इस समय हर तरफ से एक ऐसी दर्दनाक खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने मुसलमानों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, जिसने अमन परस्त लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। हर तरीके से अचानक से दोस्तों इस्लाम के दुश्मन, मुसलमानों से नफरत करने वाले इस तरीके से एक्टिव हो गए हैं कि अब इनका निशाना आम गरीब मुसलमान बनने लगे हैं। प्यारे दोस्तों दर्दनाक खबर इस समय बार बार मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है, हरियाणा से भी निकलकर सामने आ रही है और देश के अलग अलग प्रांत से इस तरीके की खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने मुसलमानों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, अमन परस्त लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या है खबर? और दोस्तों कैसे वो दिन था जब मुसलमान अपनी कंधों पर गैर मुस्लिम की अर्थियां उठाते नजर आ रहे थे। दोस्तों सब कुछ आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और कैसे लोगों ने इन मुसलमान और हिंदुओं के बीच तल्खी पैदा कर दी, कैसे आपसी मोहब्बत को, सौहार्द को ख़त्म कर दिया है और ख़त्म करने के प्रयास में लगे हैं। दोस्तों उसके ऊपर भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क को, इरफानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। प्यारे दोस्तों अभी आपने कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर में आपने देखा कि एक मुस्लिम रिक्शा वाले के साथ किस तरीके से मारपीट किया गया। उसकी छोटी सी बच्ची फरियाद करते रह गई कि मेरे बाप को ना मारे, मेरे वालिद को ना मारे। लगभग 7-8 साल की बच्ची और कायरो का एक लंबा सा भीड़ था, कायर लोग चारों तरफ से घेरे हुए थे और एक बच्ची को, एक मुस्लिम रिक्शा वाले को वो मार रहे थे, घसीट रहे थे, धक्का दे रहे थे। जहां दोस्तों इस चीज को देखकर इंसानियत शर्मसार हुआ, वहीं दोस्तों आपसे कुछ दिन पहले आपने मध्य प्रदेश के अंदर भी देखा होगा कि एक चूड़ी वाले के साथ क्या हुआ मामला। उसके बाद दोनों तरफ से मुकदमा भी दायर किया गया। उसके बाद दोस्तों ताज़ा मामला आप लोगों ने देखा, उत्तर प्रदेश के मथुरा से भी एक खबर निकलकर सामने आई जहां पर जो गरीब रेवड़ी वाले, ठेला वाले जो ठेला लगाकर जो दूसरे काम कर रहे थे, उन लोगों को ये अंधभक्त जो हैं उनके काम से रोक रहे थे। एक बिरयानी शॉप जो था वहाँ भी तोड़फोड़ किया गया। ठेला वाला जो छोला वगैरह जो बेचते हैं, रेवड़ी में फल वगैरह बेचते हैं, उन लोगों के साथ भी मार पिटाई किया गया और ऐसे ऐसे नारे लगाए गए दोस्तों जो कि एक दूसरे हिंदू मुस्लिम धर्म के बीच में खाई पैदा करने वाला। प्यारे दोस्तों इन तमाम चीज़ों को देखकर ये लगता है, मैं सबकी बात नहीं करूँगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार कुछ लोगों के अंदर जहर डालने की कोशिश कर रहे हैं और उनका जहर काम भी आ रहा है। ये मुल्क, इस मुल्क की धरती, इस मुल्क की मिट्टी में सभी का बलिदान और सभी का खून पसीना लगा हुआ है। जितना हक मुस्लिम का है उतना हक गैर मुस्लिम का भी है और जितना हक गैर मुस्लिम का है उतना हक मुस्लिम का भी है। यौम आज़ादी में अगर गैर मुस्लिमों ने बलिदान दिए हैं तो मुसलमानों ने भी अपने गर्दन को फांसी के फंदे में लटका दिए हैं, अपने लहू को पानी की तरह बहाया है यौम आज़ादी के लिए। लेकिन आज मुसलमानों को कभी अफ़गानिस्तान जाओ, कभी पाकिस्तान जाओ और कहने वाले जिनके खुद के बाप का 1 डिसमिल ज़मीन नहीं है, लेकिन वो भी दूसरे को सर्टिफिकेट देते हुए नज़र आते हैं कि अफ़गानिस्तान जाओ,
पाकिस्तान जाओ, जैसे उनके बाप वहाँ पर ज़मीन खरीद खरीद के रख दिए हैं और लोगों को ये बसाने का काम कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, ये कुछ नफरती तत्व हैं, कुछ चिंटू हैं। बाकी दोस्तों अभी भी हिंदुस्तान के अंदर ऐसे अमन परस्त हिंदू मुस्लिम सब में मौजूद है, सिख ईसाई सब में मौजूद है, जिनको काम को देखकर आपको सैल्यूट करने का मन करेगा। प्यारे दोस्तों, कोरोना के काल में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कोविड के डर से अपने लोगों को कंधा देने से डर रहे थे। दोस्तों यहाँ तक कि हम लोगों ने देखा कि एक बाप के मौत के ऊपर बच्चों के अंदर इस कदर डर समा गया था कि अपने बाप के जो पूरा माल जायदाद का मालिक है वो अपने बाप को देखना तक गवारा नहीं किया, बल्कि 3-4 भाई थे, लेकिन 3-4 भाई मिलकर उनके अर्थी को कंधा भी नहीं दिया, बल्कि जेसीबी मशीन को लाया, जेसीबी के बॉकेट में उठवाकर एक जगह पर गड्ढा कड़वाया और गड्ढा खोदने के बाद अपने बाप के लाश को वहां पर डाल दिया और मट्टी दिला दिया। इस तरीके का हम लोगों ने मंजर भी देखा है जो इंसानियत को तार तार करने वाली थी। लेकिन दोस्तों कुर्बान जाइए, बहुत सारे ऐसे मुसलमानों के ऊपर जिन्होंने हजारों के तादाद में गैर मुस्लिम हिंदू भाइयों के अर्थियों को जनाजा का कंधा देने का काम किया। और कंधा देने का काम नहीं किया दोस्तों, बल्कि उनके अंतिम संस्कार को भी कराते हुए नजर आए। उनको जो सनातन धर्म के तहत जिस तरीके से अंतिम संस्कार होता है वहां तक पहुंचाया और पंडितों को बुलाकर उनका अंतिम कर्म क्रिया तक कराया। तो दोस्तों मुसलमान लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाया जाए, हिंदू मुस्लिम में भाईचारगी पैदा हो। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने में लगे हैं, देश के शांति को बिगाड़ने में लगे हैं। और दोस्तों कुछ तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवा का चोला भी धारण कर लिया है। आपने उनके बारे में आपने सुना होगा, जहरीले बोल बोलने वाला एक आप डासना का एक जो यति नरसिम्हानंद, ये अपने आप को सन्यासी पंडित ज्ञानी मानते हैं, लेकिन इनके शब्दों को अगर आप सुनेंगे तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाला, अज्ञानता फैलाने वाला इनके वाणी होते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी दोस्तों से यही कहूँगा, हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों से यही कहूँगा कि ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे, आप हूँ शीतल होए। दोस्तों हमने उन लम्हों को भी देखा है जब लॉकडाउन की वजह से जब सड़कों पर पुलिस वाले थे और जो नेक वक्त जो अल्लाह वाले पुलिस वाले थे वो नमाज पढ़ते, सड़कों पर नमाज पढ़ते हुए नजर आए दोस्तों। और जो गैर मुस्लिम जो पुलिस वाले, जो हिंदू पुलिस वाले थे, वो अपने गमछे से उन लोगों को साया करते हुए, छां करते हुए नजर आए। तो इन चीज़ों से बनता है हिंदुस्तान, नफरत से नहीं बनता है हिंदुस्तान।